12,000 की राशि साधारण ब्याज पर किसी ब्याज दर पर उधार ली गई। 4 महीनों बाद इसमें 6,000 रुपये और जोड़े गए तो कुल मूलधन पर ब्याज की दर पिछले दर के मुकाबले दोगुना कर दिया गया तो साल के अंत में ब्याज के रूप में 2800 का भुगतान किया गया। तो प्रारंभ में ली गई ब्याज की दर की गणना कीजिए। रेट पूछ रहा है कितनी रेट है, और ये CHSL 2019 पीरी में पूछा गया क्वेश्चन है। पहले 12,000 पे किसी रेट पे 4 महीने का ब्याज निकालेंगे। देखिए साधारण ब्याज निकालेंगे 12,000 पे 8% की दर से 4 महीने का, महीने को अगर साल में कन्वर्ट करेंगे तो 12 का भाग देंगे तो ये कितना हो गया 1200। इसमें 6,000 और जोड़ेंगे। अब रेट प्रिंसिपल कितना हो गया 18,000। इस पे 8 महीने का, इसको भी चेंज करेंगे तो 1200 आ जाएगा। 12 का भाग देंगे डबल आर से, इन दोनों से जो ब्याज प्राप्त हो रहा है वो हो रहा है 2800 रुपये। टोटल ब्याज 2800 रुपये प्राप्त हो रहा है। रेट पूछ रहा है, रेट बताइए। इसको सोल्व करेंगे। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 12 से 12 कैंसिल, तो यहाँ 10 बच गया। यहाँ 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, इस 2 से काटेंगे इसको 6 बार, 6 को इससे काटेंगे 3 बार, ये 30। ये कितना हो गया 40R प्लस 240R बराबर हो गया 2800। आर का मान निकालेंगे तो ये कितना हो गया 2800 में भाग देंगे 280 का तो ये कैंसिल हो जाएगा। आर का मान निकल के आएगा 10%, यानी प्रारंभ रेट कितनी थी 10%। कौन से ऑप्शन बेटा, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर होगा इसका। ऐसे ही और क्वेश्चन पे चलते हैं। एक व्यक्ति के कुल मिलाकर 9,000 का निवेश 3 भागों में 3%, 4% और 6% वार्षिक साधारण ब्याज पर किया। वर्ष के अंत में उसने तीनों ब्याज के रूप में बराबर रकम प्राप्त की तो उसने 6% वार्षिक ब्याज पर कितनी धनराशि निवेश की, ये बताइए। एक व्यक्ति 9,000 को 3 भागों में बांटता है, 3%, 4% और 6% पर, और जो ब्याज प्राप्त होता है तीनों भागों में वो बराबर प्राप्त हो रहा है। देखिए ये पहला भाग है, इसको दे रहा है 3% की दर से, और ये दूसरा भाग है इसको दे रहा है 4% की दर से, और ये तीसरा भाग है इसको दे रहा है 6% की दर से। इस पे ब्याज, इस पे ब्याज, इस पे ब्याज बराबर प्राप्त हो रहा है। तो यहां परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल हो जाएगा, ये दूसरा भाग और ये तीसरा भाग। अगर पहला भाग निकालना हो तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 6 चौका 24। अगर दूसरा भाग निकालना हो तो इसको छुपा दो, इन दोनों गुना कर दो, 6 तिया 18। और अगर तीसरा भाग निकालना हो तो इन दोनों गुना कर दो, ये कितना हो गया 12। ये कितना हो गया 6 दूनी 12, 6 तिया 18 और 6 चौका 24। ये प्रिंसिपल का अनुपात आ गया। यहाँ कितना हो गया 9। इसका मान दे रखा है 9,000। 9 का मान 9,000 तो 1 का मान कितना हो गया 1000। 1 का मान 1000 हो गया तो क्या पूछ रहा है 6% पर कितनी राशि निवेश की। यहाँ 6% का अनुपात कितना रहा है 2, तो 1000 गुना 2 कितना हो गया 2000। इस पे 2000 इन्वेस्ट किया था। कौन सी ऑप्शन, ए ऑप्शन इज द राइट।